औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम हाजिर हैं बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला आज कराची और हैदराबाद में जारी है और उसकी हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये स्पेशल ट्रांसमिशन है बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। आज सुबह से पोलिंग पे जो लोगों का आना जाना शुरू हुआ, पोलिंग शुरू हुई और देखने में ये आया है कि रफ्ता रफ्ता लोग आना शुरू हुए पोलिंग बूथ पे, अपने अपने हलके में, अपने अपने ज़िले में गए और उन्होंने वोट कास्ट करना शुरू किया है। और उसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन 2023 जो आज कराची और हैदराबाद में हो रहे हैं, इसमें बड़ी दुश्वारियां रही। कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कई बार लेटर लिखा, अदालतों में भी गए। उसके बाद बड़ी एक जस्तजू रही, एक बड़ी कशमकश रही। उसके बाद सियासी तौर पे भी देखा गया कि कुछ सियासी पार्टियां नहीं चाह रही थी कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। उनके अपना एक मौक़िफ़ था कि यहाँ पे मरदमशुमारी नहीं हुई, इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। जो तारीख़ दी गई थी यानी कि आज की 15 जनवरी, तो आज इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शंस होने तो लगे हैं, लेकिन इसके बाद क्या लाहे अमल आता है और कौन सी जमात जीतती है, किसका मेयर बनता है, ये फ़ैसला तो रात तक हो जाएगा कि कौन सी पार्टी ने ये मार्का मारा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बड़ा सख्त मुकाबला है, ख़ास करके पीटीआई पाकिस्तान तहरीक पार्टी जो है उसमें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और जमात इस्लामी में बड़ा सख्त मुकाबला है। और इसके साथ साथ आपको ये इत्तला भी होगी कि कल MQM पाकिस्तान ने बाइकाट कर दिया इलेक्शन से, और उनके कुछ बातें थी जिसको नहीं माना गया और जिसकी वजह से उन्होंने बाइकाट कर दिया। तो यहाँ से रास्ता कुछ खाली हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग देखते हैं बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, सिद्दीक सरवर साहब। सिद्दीक सरवर साहब, क्या देखते हैं ये MQM ने जो बाइकाट किया, इसके हवाले से? जी आसिफ शर्मिला, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम ही नाजरीन को जो वीनस टीवी के इस वक्त स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगा इलेक्शन की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। जिस तरह से आसिफ भाई आपने बात की कि MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। देखें, जिस तरह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक वैलिड चलते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। उन्होंने हल्का बंदियों के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट उठाए, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनका साथ दिया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी जमा कराई, उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी आया जिसकी बेस के ऊपर इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए पीपल्स पार्टी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने उसको जो है ना वो डिनाई कर दिया, और आज की जो डेट ऑलरेडी दी हुई थी उसके ऊपर इलेक्शन को उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट करने के, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए जो है वो कंटिन्यू किया। सिद्दीक साहब, ये नज़र नहीं आता है कि देखिए 13 जमातें एक तरफ, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन आगे बढ़ाए जाएं, क्योंकि दादू है और अंदरून सिंध में सैलाबी सूरत हाल थी और सैलाब का पानी ज़्यादा उतरा नहीं था, तो वो ये चाह रहे थे कि इस वजह से ये इलेक्शन आगे बढ़ जाए। इधर MQM पाकिस्तान और जितनी भी ये 3 धड़े थे, मुस्तफ़ा कमाल थे, फ़ारूक सत्तार थे, इनका भी कहना ये था कि यहाँ मरदमशुमारी नहीं हुई है और जिसकी वजह से इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। ये हकीकत आप क्या समझते हैं? क्योंकि जाहिर है कि आपकी निगाह हर तरफ होती है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन इसी वजह से बढ़ाने थे कि मरदमशुमारी नहीं हुई है, या ये ज़िलाई सतह पे जो काम किए गए हैं और जो ये हल्के अपने बढ़ाए गए हैं इसकी वजह से? जी इनको ये था कि इस वक्त PTI का जो वोट बैंक है वो नज़र आ रहा था। नहीं आसिफ, सियासी जमातों के जो है ना वो अपने अपने एक पैरामीटर्स ज़रूर होते हैं परखने के लिए, मार्केट को और देखने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि किसी की मकबूलियत या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अनमिट हकीकत है कराची की, स्पेशली कराची हैदराबाद जहाँ पर आज इलेक्शन हो रहे हैं, MQM एक
सियासी वजूद रखती है और एमक्यूएम के सियासी वजूद को ना मानने वाले शायद अहमकों की जन्नत में अभी भी रह रहे होंगे। एमक्यूएम एक सियासी पार्टी है और जिस तरह से आपने बात की कि मुख्तलिफ धड़ों का एक साथ हो जाना, ये कराची के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है मेरी नज़र में कि एमक्यूएम की तमाम धड़े जो मतलब किसी भी वजह से मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर अपनी सियासत कर रहे थे, वो एक प्लेटफार्म के ऊपर जो है ना मुत्तहिद हो गए। तो ये एक अच्छा, कराची के लिए एक अच्छा शगुन है, कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी तरह से बात थी अच्छी ये, बात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि इससे पहले एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां करना, वही ना कि सियासत जो है ना वो एक दूसरे की तरफ जो है ना वो चल रही थी, अब वो मिल के सियासत करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए जो एमक्यूएम की तरफ से और बाकी की जो 13 जमातें पीडीएम में शामिल हैं, देखें वो जो 13 जमातें पीडीएम में शामिल हैं वो सारी कराची में एग्जिस्ट नहीं करती। कराची में जो एग्जिस्ट करती हैं वो एमक्यूएम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी की जितनी भी सियासी पार्टियां इस वक्त वफाक के साथ इलाहाक में हैं, उनका कराची के अंदर कोई भी वोट बैंक उस तरह से नहीं है और ना ही कभी किसी सियासी पार्टी ने कोई सीट यहाँ से निकाली है। मेरे ख्याल के मुताबिक 2005-6 की अगर बात की जाए, जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे, तो एक सीट शायद नायब नाज़िम की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी, जो मॉडल कॉलोनी से मेरे ख्याल में, अगर वो कैंडिडेट का नाम मुझे सही तरह से याद हो तो राना तारिक, एक मुस्लिम लीग नून के एक वाहिद सीट थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी। लेकिन उसके बाद ऐसी आपको कोई भी ना तो लेकिन अब ये नजर आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, यानी कि सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में जो आज हो रहे हैं, इसमें इनके नुमाइंदे कम खड़े हुए हैं जिस तादाद में खड़े करने चाहिए थे, क्योंकि ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, वो पूरे पाकिस्तान में अपना एक मतलब वजन रखती है, तो उसके कैंडिडेट कम हैं। इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आती है? देखिए, सिंध के अंदर हमेशा से मुस्लिम लीग नून की जो आपने देखा ना, कभी भी उस तरह से अक्सरियत आपको नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून की सीटें नो डाउट सूबाई की या कौमी की सीट आपने देखा कि कभी इक्का दुक्का कोई सीट आपको नज़र आती है। उसमें देखें कि शहबाज शरीफ साहब खुद कराची से इलेक्शन लड़े और हार गए। मैं उसके पीछे नहीं जा रहा कि क्या रीजंस थी और वो इंजीनियर्ड इलेक्शन थे या सिलेक्शन थी, उसकी बात नहीं कर रहा। सूबाई असम्बली में भी उनकी कोई सीट नहीं है। इस तरह से अगर आप बल्दियात में देखें, बल्दियात में भी उस तरह से इनकी कोई नॉमिनेशंस कभी भी नहीं रही। लेकिन इस वक्त बहुत सारे हल्का अहबाब के लोग, बहुत सारा इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, वो लोग इस पर ज़रूर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और इसके ऊपर पॉइंट उठा रहे हैं कि एमक्यूएम के बगैर क्या कराची के अंदर और सिंध के अंदर, स्पेशली हैदराबाद और कराची के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गर्दिश करने वाली बातें हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बायकॉट का ऐलान किया है, उसके बाद इलेक्शन की क्या हैसियत और क्या वैल्यू होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जहां पर आपने बात की आसिफ टर्नओवर की, मैं अभी सुबह घर से निकल के जब आ रहा था तो मैंने जानबूझ के गाड़ी को 3-4 गलियों में घुमाया अपने इलाके की, जहां पर मैंने देखा कि पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर बहुत कम रश नजर आया। रश तो दूर की बात है, अभी वजह यह है ना, देखिए दोपहर का 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है। एतवार को तो लोग जाहिर है कि देर से उठते हैं और फिर जाहिर है शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी है। प्रायोरिटीज होती हैं, जिसको वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए निकलना है, वो सुबह यकीनन जल्दी उठेगा। जो जियाला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा तो वो जरूर उठेगा, जो यूथिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उठेगा। जो एमक्यूएम का वोटर्स है, हम ये पहले देखते चले आए हैं, हिस्ट्री रही है इस शहर की कि एमक्यूएम का वोटर जब मार्केट में निकलता है, बाजार में निकलता है, वो रातों को सोता नहीं था। होटलों पे आपको हल्ला गुल्ला, अभी वो चाय और ये वाली उस तरह से चीजें गहमा गहमी भी नजर नहीं आए जिस तरह से गहमा गहमी होती है इलेक्शंस में और शोर शराबा होता है, क्योंकि ये एक बड़ी कशमकश रही ना। एक जहनी ये था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इससे भी बड़ा असर पड़ा। तो बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो भी नहीं खड़े हो सके सही से। तो इलेक्शन में नॉमिनेशन जो है वो तो पहले से हो नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इलेक्शन कराची में बहुत फीका फीका सा इलेक्शन जो है ना वो नजर आ रहा है। हालांकि बल्दियात के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर जब बात की जाती है तो कराची के अंदर तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला और बहुत ज्यादा चीजें इस तरह की नजर आती हैं। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कराची की एक ओवरऑल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कराची में इस वक्त, नाजरीन अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज करें तो कराची में टोटल 252 यूसी हैं जिसके अंदर आज इलेक्शन हो रहे हैं। कराची की बात कर रहा हूं, 252 यूसीज में टोटल उम्मीदवारान 15,371 उम्मीदवारान हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें से 500 पोलिंग स्टेशन बड़े हसास हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, 500 पोलिंग स्टेशन हसास। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या देखते हैं? देखें, जिस तरह से कराची पुलिस चीफ का बयान आया था कि 43,500 से जायद पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस का अमला जो है ना वो इस वक्त इलेक्शन की निगरानी कर रहा है, जिसमें से
26,000 डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन के ऊपर हैं और बाकी के जो 20,000 के करीब हैं वो बाहर रोडों पे और इधर उधर जो है ना वो अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। अगर कराची के पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स वी कैन से के कोई 5,000 पोलिंग स्टेशन इस वक्त कराची में कमोबेश जो है ना वो तैयार किए गए हैं, जहां पर इस वक्त वोटर जो है ना वो अपना हक के रायदही बल्दियात के हवाले से जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कराची की बात करूं डिस्ट्रिक्ट वाइज, आसिफ भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज कराची के टोटल 7 इजला के अंदर जो है ना वो बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन की। सेंट्रल जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का, इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार 3,763 उम्मीदवार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें टोटल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 51 यूसीज हैं जो इसके अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जिसमें चेयरमैन के लिए 761 उम्मीदवार हैं और वाइस चेयरमैन के भी उसी तरह से 761 उम्मीदवार हैं। अगर हम वार्ड की बात करें तो वार्ड में बहुत कम लोग हैं, 180 टोटल वार्ड की तादाद है इसकी। और काउंसलर्स की बात करें तो 2,241 काउंसलर इस वक्त जो है ना वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कराची की हद तक की ये बात डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल, कराची की सिर्फ हद डिस्ट्रिक्ट तक, सेंट्रल हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में टोटल 3,763 उम्मीदवार हैं 51 यूसीज के अंदर जो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। अगर यही हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से निकल के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तरफ चले जाएं तो टोटल यहां पर देखें हल्का बंदियों के हवाले से जो एमकेएम की एक सोच या एमकेएम का एक जो पॉइंट जो तहफ्फुज़ात है वो अपनी जगह पे देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो वो 51 यूसी के ऊपर मुश्तमिल है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो 33 यूसी के ऊपर मुश्तमिल है, 33 यूसीज है। आप इन चीज़ों से एक अंदाज़ा खुद से लगाते चले जाइएगा कि एमकेएम के तहफ्फुज़ात बेसिकली किन किन बातों पे हैं, हल्का बंदियां किस तरह से हैं। तो टोटल वेस्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं तो 33 यूसीज हैं, जिसके अंदर 497 उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए, इसी तरह से 497 उम्मीदवार वाइस चेयरमैन के लिए हैं। वार्ड की तादाद टोटल 132 है इसके अंदर। जो काउंसलर्स हैं वो 1336 काउंसलर इस वक्त जो है ना वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और अगर टोटल उम्मीदवारों की इस तरह से मैं बात करूं तो 2,330 उम्मीदवार इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से इस वक्त उसमें हैं मैदान के अंदर हैं। अगर इसी तरह से हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ में जब आप जाके देखें फिर आप देखिएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की मैंने 51 यूसी। साउथ में जैसे कि अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे लियारी आ गया या सदर आ गया, ये यहाँ पे बड़े बड़े लोग खड़े हैं। हाँ। और देखना ये है कि उसमें से बड़े बड़े जो लोग हैं जो कि इलेक्शन जीतते चले आए, पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, अब उनमें से कौन जीतता है? आसिफ भाई यहाँ पर आपको जो है ना ये कराची शहर है, यहाँ पर इलेक्टिबल्स नहीं है। जिस तरह से आप सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में इलेक्टिबल्स की बात करते हैं ना कि यार ये उनकी पुरानी सीटें हैं, तो ये हल्का बंदियों का बेसिकली जो एमकेएम जो तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही है वो यही है कि हल्का बंदियां लियारी जैसा शहर लगा दी जो कि बेनजीर पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वहां से इसका नाम क्या पीपल्स पार्टी हार गई। हाँ। और वहां पे पीटीआई का नुमाइंदा आ गया। यही देखें ना, बहुत सारी चीजें ऐसे भी तो थी ना जो आप एमकेएम के वो इलाके थे जहां से कभी दूसरा नबील गबोल को 90,000 वोट मिल जाए जी, 1 लाख से प्लस वोट मिल जाए जो कि पीपल्स पार्टी से एमकेएम में तशरीफ लाए थे, उसके बाद फिर इतने वोट उसको मिल जाएं। तो इस तरह से पीटीआई को भी वोट मिले थे, लेकिन किस तरह से मिले थे हम उस बहस में नहीं जा रहे कि वो क्या था, पीछे इंजीनियर था। चलो जी, ये सियासी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब देखना ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो धांधली के भी इल्ज़ामात लगते हैं। अब कितने इल्ज़ामात लगते हैं अभी शाम तक और रात देर तक हम आपके साथ मौजूद हैं और इसी पे बात होती रहेगी। लेकिन आपको एक ख़बर और देते चलें, ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़िला बदीन के यूसी 37 में एक आज़ाद उम्मीदवार थे, उनमें और सियासी पार्टी में कुछ झगड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, हम मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद।